नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। ब्राह्मण समाज के लोग वैसे तो आजमगढ़ में हर बार 25 दिसंबर को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार आजमगढ़ में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ने इतिहास रच दिया। अलग अलग ध्रुवों के अलग अलग गुटों के ब्राह्मण नेताओं और संगठनों को एक साथ लाकर पूरे ब्राह्मण समाज को एक साथ खड़ा कर दिया और इस बार का जयंती समारोह यादगार और शानदार बन गया। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के तमाम ब्राह्मण नेता एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। आज आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में यहाँ हुए खास कार्यक्रम को बगदौर मुख्य अतिथि प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित वाल्मीकि त्रिपाठी और सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केसी गौड़, पंडित रविंद्र शर्मा जैसे महाभूतियों ने सुशोभित किया। अतिथिगणों ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का बाकायदे शुभारंभ किया। इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और संचालन पंडित संजय पांडे और मंडल अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ आकर काफी अच्छा लगा और यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है। अपनी शक्ति को गांव से लाइए। यदि गांव से शक्ति आ गई, क्योंकि शक्ति की ही पूजा होती है, बिना शक्ति के हमको आज ना तो राज्य स्तर पर ना केंद्र स्तर पर कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार नहीं पूछ रही है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप समाज को सर्वोपरि बनाने में अपनी महती भूमिका नहीं निभाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वक्ताओं ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के असाधारण व्यक्तित्व की चर्चा की और कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महामना के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद संजयन त्रिपाठी ने कहा कि दोनों विभूतियों ने अपने कृतित्व से अपने जीवन को संपूर्ण समाज के लिए अनुकरणीय बना दिया। आजमगढ़ में मेरा आगमन का हम लोगों के वंदनीय व्यक्तित्व और ब्राह्मण समाज के शिरोमणि पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को ब्राह्मण सभा ने बड़े शानदार ढंग से मनाया। मैं उसी में आया हूँ। समाज की बात करें तो समाज की एकजुटता के लिए किस तरह से? पहले लोग कहते थे कि ब्राह्मण एकजुट नहीं हो रहा है, लेकिन आज देखे होंगे कि यह जो बड़ा ये हाल है, खचाखच भरा था और बाहर भी लोग थे और यही जागरूक हो रहे हैं और ये समाज और पूरा दुनिया के लोग देखेंगे कि ब्राह्मण कैसे जागरूक हो रहा है और अगला कार्य कैसे होगा। आगंतुकों के प्रति पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने आभार व्यक्त किया और कहा कि वाकई आज का कार्यक्रम शानदार और यादगार बन गया है। इस मौके पर टुनटुन उपाध्याय, ध्रुव सिंह, अनिल मिश्रा, AK मिश्रा, जयप्रकाश पांडे, भाजपा के युवा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, माला द्विवेदी, मनीष मिश्रा, प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, दिवाकर तिवारी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण दुबे समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी तरफ से शहर के वरिष्ठ समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू के अलावा चंद्रजीत त्रिपाठी, बंशीधर पाठक, अशोक तिवारी, बंशीधर मिश्रा, अभिषेक उपाध्याय, महंत संजय पांडे, हरीश पाठक, सर्वानंद पांडे, गोविंद शास्त्री, नंदिनी मिश्रा, अनामिका मिश्रा, रिया पांडे और मनोज पांडे समेत अन्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने विशेष योगदान किया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी
संस्कार भी, शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। ये ऊपर वाले की रहमत है जो आपकी जिंदगी अच्छी है, तो उन लोगों की जिंदगी भी अच्छी बनाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए जो आज लाचार, मजबूर और गरीब हैं। ऐसी एक कोशिश करती है आजमगढ़ की जानी मानी संस्था आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी मगरावा। आज इस संस्था की तरफ से अल अमीन नेशनल स्कूल अमीन बाग मगरावा के कैंपस में एक कार्यक्रम आयोजित कर गरीब परिवारों को कंबल, गद्दे व अन्य ऊनी कपड़े बांटे गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल इंडस्ट्रीज बिंद्रा बाजार के शेख अब्दुल्ला जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती सईद मसूद कासमी ने किया और संचालन रेहान फलाही ने। इस प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में नगर इकाई के उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई आजमगढ़ के संरक्षक आफ्ताब आलम व ग्राम प्रधान रानीपुर रजमो के प्रधान मान सिंह पटेल, डॉक्टर वसीम अहमद, मास्टर हकीमुद्दीन भी मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि को बुके व शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। जोरदार इस्तकबाल किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान किया गया। वक्ताओं ने अपने विचार रखे और कहा कि सोसाइटी गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करती है। वाकई ये नेक पहल है। पत्रकार अशोक वर्मा ने भी अपने विचार रखे और कहा कि सोसाइटी ने सर्दी के इस मौसम में गरीबों की मदद का जो प्रयास किया है वाकई काबिले तारीफ है। उप सचिव अब्दुल्ला ने बताया कि जितना बन सकता है हम लोग क्षेत्र के लोगों की मदद करते हैं। आगे भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित कराए जाएंगे। कार्यक्रम में आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, सचिव रेहान फलाही, उप सचिव अब्दुल्ला, कोषाध्यक्ष फहीम अहमद, अबू आमिर, नईम अहमद, अवैदुल्लाह, मोहम्मद अयूब, फैयाज समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबर के लिए बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ नौरंगी प्रजापति की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। आजमगढ़ शहर में आज एक अलग टाइप का कार्यक्रम हुआ जो चर्चा का केंद्र रहा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ भारत विकास परिषद ने भी नगरपालिका स्थित अग्रसेन चौराहे पर धूमधाम से तुलसी पूजन उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। इस खास मौके पर तुलसी पौधे लोगों को बांटे भी गए और लोगों ने तुलसी मैया का जयकारा भी लगाया। इस दौरान विहिप के विभागाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि तुलसी सदियों से भारत की सनातन संस्कृति में पूजी जाती रही है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, आज आधुनिक दौर में लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को भूल रहे हैं। लिहाजा हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी पहल करते हुए आज तुलसी पूजनोत्सव का आयोजन किया।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णं मातरः शुभन्। सभी को पता है तुलसी में औषधीय गुण होते हैं, यह कई बीमारियां दूर करती है। आज हम हमारी दोनों संस्थाओं ने सभी नागरिकों के साथ मिल करके यहाँ तुलसी पूजन का आयोजन किया है। आज तुलसी जयंती का दिन है और हमारी संस्कृति, हमारे समाज में इनकी बड़ी मान्यता है। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, इन्हें माता जैसा हम सम्मान देते हैं। और तुलसी में बहुत सारे गुण हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए सुखमय होते हैं। इनमें ये औषधि का पौधा है जिसमें रोगनाशक, कीटाणुनाशक तत्व होते हैं, जिनसे हमारे बीमारियां हमारी सारी दूर होती हैं और हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं उनका भी उपचार होता है। इस दौरान बजरंग दल आर्यमगढ़ के जिला संयोजक शशांक तिवारी ने कहा कि भारत सेंटा का नहीं, संतों का देश है। प्लास्टिक के पेड़ से बेहतर हमारा तुलसी का पौधा है जो हमें संक्रामक रोगों से बचाता है। आज के युवा भटकाव के शिकार हैं, जिन्हें अपनी राह पर लौटाने का यह कार्यक्रम एक सशक्त माध्यम होगा। इस अवसर पर समाज सेवी दीनू जायसवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने हनुमान चालीसा वाले कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर निभाई। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, नगर मंत्री राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, नगर कार्याध्यक्ष अरविंद मोदनवाल, हिमांशु राज, विद्यार्थी प्रमुख अंकुर गुप्ता, मिलन केंद्र प्रमुख किशन मोदनवाल और तमाम लोग अपनी इस सहभागिता निभाकर कार्यक्रम को खास और यादगार बनाए। महिला विंग भी यहां लगी हुई थी, जिसमें छाया अग्रवाल, रंजना सोनकर, वैशाली रस्तोगी, वंदना चौरसिया, लतिका, योगिता, मोनिका, पूजा, रेनू समेत अन्य लोगों ने भी यहां सहयोग किया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। महाराजगंज के देवारांचल में अवैध बालू का खनन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि जिस जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर यहां बालू खनन का एग्रीमेंट कराया गया, उन्हीं के आदेश को धत्ता बताते हुए कई बीघे का बालू निकाल लिया गया। जहां खबर आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से आ रही है। किसानों ने जब इसकी शिकायत बड़े अफसरों से की थी तो आज डीएम के आदेश पर जांच टीम पहुंची। जानकारी मिली है कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा तुर्कचारा गांव में ही अवैध बालू खनन हुआ है। लोगों ने बताया यहां पर अवैध बालू खनन इतनी तेजी से हुआ कि जिलाधिकारी के आदेश की ही धज्जियां उड़ गई। इस मामले में शिकायतकर्ता किसानों के साथ पहुंची पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला यादव ने पूरा प्रकरण कुछ इस तरह बताया। इसका पहले तो परमिशन ये एग्रीमेंट करवाया गया था खर और सरपत काटने के लिए। नियमतः यह भी गलत है। इसलिए गलत है कि ये काश्तकारों की ज़मीन है। अगर किसान अपने खेत में गन्ना बोएगा तो किसी से परमिशन लेने वो नहीं जाएगा कि हमको गन्ना काटना है कि नहीं काटना है। पहली धांधली यहाँ हुई और दूसरी एक कर्मी देवी हैं, उनके नाम 18-20वां डीएम साहब द्वारा एग्रीमेंट हुआ था बालू खनन के लिए, लेकिन यहाँ कम से कम 110-20वां अवैध खनन हो गया है। जो यहाँ सहखातेदार किसान थे वो लोग मेरे पास आए और बताए कि यहाँ किसी का बटा नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा ये नंबर है, मिलजुमला नंबर है, सिर्फ कागज़ में ही ये खेत है, अभी किसी के कब्जे में नहीं है। ये लोग आए
इनकी हम बात सुने, इनके हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारा कर्तव्य होता है। हम डीएम साहब के यहाँ गए, थाना अध्यक्ष महोदय के यहाँ गए, कल थाना दिवस था, हम लोग गए। वहाँ से आज जांच कमेटी आई है और रिपोर्ट लगाई है। 5.5 बीघे से ज़्यादा ये खनन हो गया है। कम से कम 8 से 9 फुट गहरा हुआ, जो नियमतः 3 फुट होना चाहिए। जो डीएम साहब का परमिशन है वो 3 फुट होना चाहिए। तो हम जांच कमेटी से निवेदन करेंगे कि हमारे किसानों के साथ न्याय हो। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 फीट 8 फीट गहरा तक बालू खनाई हुई है, जबकि 3 फीट की ही डीएम साहब से अनुमति थी। इसके अलावा 18 बिस्वा की अनुमति ली गई थी, जबकि 110 बिस्वा पर खनन कर दिया गया। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि तत्काल बड़े अफसर इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें। देखना है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवैध बालू खनन के मामले में कब और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। घाघरा नदी की बाढ़ तो लौट गई, लेकिन देवारा वासियों की समस्याएं जस की तस हैं। कई गांव नदी की कटान में विलीन हो गए। यहां बुनियादी सुविधाओं का टोटा है, लेकिन शासन प्रशासन की नजर अभी यहां नहीं है। लिहाजा बाढ़ पीड़ित संगठन की तरफ से धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। आज भी संगठन के लोग धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति का आकलन कराए और पीड़ितों को मुआवजा दे। इसके अलावा महुला गढ़वल बांध को मजबूत किया जाए, जिससे कि घाघरा नदी की कटान और बाढ़ से नुकसान न हो। यह भी कहा गया कि नदी का पानी एक जगह से बहता है, लिहाजा ऐसा बंधा बनाया जाए जिससे पानी की निकासी का अवसर मिले और एक ही जगह से कटान प्रभावित न हो। शासन व प्रशासन के लोगों तक आज तक किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं आया है। यदि सक्षम अधिकारी नहीं आते हैं तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग जो है अपने रणनीति संगठन के साथ बैठ के और किसानों के साथ बैठ के संगठन से रणनीति बनाएंगे। रणनीति बनाने के उपरांत हम लोग या तो महुला गढ़वल बांध को जाम करेंगे, महुला डगरा को, और वही जो है इसका जिम्मेदार शासन व प्रशासन के लोग होंगे। शासन कहता है कि आप रोड नहीं जाम कर सकते, आप पर मुकदमा लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अच्छा, जनहित में लोकतंत्र के लिए जो है, लोकतंत्र की आवाज के लिए जो है ये सारे प्रोसेस है। मुकदमा लिखा जाएगा, जनहित की समस्याएं है, उससे हम लोग बाढ़ पीड़ित संगठन के लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई व्यवसाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देवरांचल की सामाजिक विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना जल्दी मुकदमा लिखा जाता तो नीरव मोदी जो है वो विदेश नहीं चले गए होते। यह भी कहा गया है कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो हम लोग जाम करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखना है कि अफसर इनकी बात कब सुनते हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत,
संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।